हेलो जी दोस्तों, ये एमएस क्लासेस में आपका स्वागत है। जैसा कि दोस्तों आप लोग जानते हैं कि जो आपका टॉपिक चल रहा है वह रासायनिक समीकरण एवं उसके संबंध में जो भी समीकरण था उसे हम लोग कैसे संतुलित कर सकते हैं। तो आइए दोस्तों, आज हम लोग कुछ और ही प्रश्न सीखेंगे कि किस प्रकार हम अन्य समीकरण को संतुलित कर सकते हैं। तो जैसा कि आपके सामने लिखा गया है, सबसे पहला क्वेश्चन इसमें दोस्तों होता क्या है कि जब भी किसी इक्वेशन या फिर समीकरण को हम लोग संतुलित करते हैं तो होता क्या है कि सबसे पहले हम लोग यह देखते हैं कि वह समीकरण संतुलित है या नहीं, क्योंकि एग्जाम में ऐसा भी आ सकता है कि कोई भी क्वेश्चन की वह संतुलित भी होता है लेकिन हम लोग उसे ध्यान नहीं देते। तो दोस्तों देखते हैं सबसे पहले समीकरण संतुलित है या नहीं, यदि नहीं है तो उसे कैसे हम बैलेंस करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर देखते हैं, आप देख रहे हैं कि H2 जो है, यहाँ पर देख रहे हैं हाइड्रोजन कितना है, 2 है। उसके बाद इस साइड में देखेंगे आप, यहाँ पर हाइड्रोजन 1 है। तो इससे पता चला है कि हाइड्रोजन जो है यह आपस में समान नहीं है, क्योंकि बैलेंस का मतलब ही होता है कि दोनों पक्षों में जो भी परमाणु जो भी तत्व हैं वह समान ही होने चाहिए, यही है बैलेंस। ठीक, अब यह आपने देख लिया कि हाइड्रोजन बैलेंस नहीं है। इसके बाद अन्य तत्वों को हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर सल्फर है, सल्फर यहाँ पर देख रहे हैं, ये भी बैलेंस है, सल्फर बैलेंस है क्योंकि दोनों साइड में समान है। उसके बाद देख रहे हैं दोस्तों I2, ठीक, यहाँ पर देख रहे हैं I, यहाँ पर I जो है वह 2 है और यहाँ पर 1 है, मतलब I जो है यह भी संतुलित नहीं है। तो दोस्तों आपने देख लिया कि यह समीकरण संतुलित नहीं है। अब हम लोग सीखेंगे कि किस प्रकार समीकरण को हम लोग संतुलित कर सकते हैं। तो होता क्या है दोस्तों, जब भी हम किसी भी समीकरण को संतुलित करते हैं तो समीकरण को संतुलित करने से पहले हम लोग एक एक तत्व को ही देखते हैं, क्योंकि जब भी आप बैलेंस करेंगे तो उनमें एक एक तत्व को ही देखकर बैलेंस करना होगा। ठीक है, तो जैसे कि दोस्तों आप देख रहे हैं यहाँ पर हाइड्रोजन की बात करें, सबसे पहले यहाँ पर हाइड्रोजन देख रहे हैं कितना है, 2 है, और इस पक्ष में देख रहे हैं कितना है, 1 है। ठीक, अब होता क्या है दोस्तों कि यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 1 है, तो आप सिंपली समझ सकते हैं कि यदि यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 1 है तो आप 1 से 2 कैसे बनाएंगे, तो वहाँ पर आपको गुणा करना पड़ेगा। यहाँ पर यदि आप 2 से इस प्रकार गुणा करेंगे तो आप देख पा रहे हैं अब हाइड्रोजन भी इस पक्ष में 2 है और इस पक्ष में भी 2 हो गया है। ठीक, तो इस प्रकार आप हाइड्रोजन को बैलेंस कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट देख रहे हैं हम लोग सल्फर को, सल्फर यहाँ पर कितना 1 है और यहाँ पर भी 1 है, मतलब सल्फर भी आपका बैलेंस है। उसके बाद दोस्तों अब हम लोग देखेंगे कि यहाँ पर जो I है इसे देख रहे हैं बैलेंस है या नहीं। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि I कितना है, 2 है। उसके बाद इस पक्ष में हम देख रहे हैं कि I कितना है, 2 है यहाँ पर भी, क्योंकि जो यहाँ पर 2 लिखा गया है यह हाइड्रोजन के लिए भी है और यह 2 I के लिए भी है। ठीक, तो आप इसमें आप बैलेंस करेंगे इनको तो I भी आपका 2 हो जाएगा और इस पक्ष में भी I आपका 2 है। तो इस प्रकार दोस्तों आपका समीकरण संतुलित है और आप इन्हें जांच भी सकते हैं। जैसे देखिए, पहले आप एक पक्ष के लिखेंगे, यहाँ पर हाइड्रोजन कितना है, 2 है, तो इस प्रकार आप यहाँ पर 2 लिख सकते हैं। ठीक, हाइड्रोजन इस पक्ष में 2 है, फिर इस पक्ष में देखेंगे हाइड्रोजन 2 है, तो ऐसे दो आपस में यदि समान आ जा रहे हैं तो वह क्या है, बैलेंस है। उसके बाद अन्य तत्वों को देख रहे हैं, सल्फर 1 है, सल्फर 1 इस पक्ष में। उसके बाद यहाँ पर देख रहे हैं सल्फर 1 है, यहाँ पर भी सल्फर 1। ठीक, तो इस प्रकार यहाँ पर भी सल्फर भी आपका बैलेंस हो गया है। और यहाँ पर I देख रहे हैं तो I भी यहाँ पर 2 है और यहाँ पर आप 2 रख देंगे इस प्रकार। उसके बाद इस पक्ष में देखेंगे I 2 है तो यहाँ पर भी आप 2 लिख देंगे। तो देख रहे हैं दोनों पक्षों में जो भी अंक है वह क्या है, समान है। तो इस प्रकार समीकरण आपका संतुलित हो जाता है। ठीक, तो ऐसे आप इजीली समीकरण को संतुलित कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों अब हम लोग नेक्स्ट देखेंगे किस प्रकार संतुलित हो सकता है। तो जब भी हम किसी भी इक्वेशन को संतुलित करते हैं तो वहां पर देखा जाता है कि सबसे पहले वह समीकरण संतुलित है या नहीं। यदि नहीं है तो उसे हमें कैसे करना है ये आप समझ गए होंगे अभी तक, क्योंकि इससे पहले जो लेक्चर बना है वह यदि आप वह भी देख रखे हैं तो आपको और भी अच्छा समझ में आ रहा होगा। ठीक, अब दोस्तों हम लोग देखेंगे नेक्स्ट इक्वेशन को। यहाँ पर देख रहे हैं दोस्तों, सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि यहाँ पर जो कॉपर है वह क्या संतुलित है या नहीं। ठीक, क्योंकि जब भी समीकरण को हम लोग देखते हैं तो एक एक ही परमाणु को देखते हुए चलता है। अब होता क्या है कि यहाँ पर जो कॉपर है 1 है, क्योंकि यदि इनके पास कोई अंक नहीं तो 1 माना जाता है। ठीक, अब उसके बाद दोस्तों यहाँ पर देख रहे हैं कॉपर कितना है, 2 है। ठीक, तो मतलब कॉपर आपका क्या है, बैलेंस नहीं है। उसके बाद देखते हैं यहाँ पर सल्फर 1 है और यहाँ पर भी सल्फर 1 है, मतलब सल्फर आपका बैलेंस है, परंतु आप जो कॉपर है वह बैलेंस नहीं है। तो अब बैलेंस करना कैसे है, तो आप देख सकते हैं यदि यहाँ पर देखें 2 है, क्योंकि जिस स्थान पर अधिक है
उसे वहाँ पर रहने दीजिए, जो कम है वहीं पर ही आपको बैलेंस करना पड़ेगा। जैसे बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमें 2 यहाँ पर लिखना है या फिर 2 यहाँ पर लिखना है, जो भी अंक आपका आएगा। तो होता क्या है कि जहाँ पर अंक अधिक होते हैं तो उनसे आपको कोई मतलब नहीं होता है, ठीक है। तो जैसे आप देख पा रहे हैं कि का पर यहाँ पर 2 है, ठीक, और यहाँ पर का पर 1 है। तो अब आप सिंपली समझ सकते हैं, यदि हम यहाँ से 2 से गुणा कर दें तो का पर भी 2 हो जाएगा इस साइड में, और इस साइड में भी का पर 2 हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ पर हम 2 से इस प्रकार गुणा कर दे रहे हैं, ठीक। तो अब आप देख पा रहे हैं कि का पर क्या है, 2 यहाँ पर भी का पर हो गया है और 2 यहाँ पर भी हो गया है। तो इस प्रकार ये आपस में संतुलित हो जा रहे हैं और इस प्रकार का जो समीकरण है ये भी संतुलित हो गया है, ठीक। और इन्हें आप इजीली समझ सकते हैं। इस प्रकार का पर यहाँ पर भी 2 है तो यहाँ पर भी 2 लिख लीजिए, ठीक। और इस साइड में देख रहे हैं 2 है, यहाँ पर भी 2। ऐसे देख रहे हैं दोनों पक्षों में अंक समान ही आने चाहिए। उसके बाद सल्फर 1 है दोनों साइड में, ठीक, इस प्रकार। तो आपका जो इक्वेशन है या बैलेंस हो गया है, ठीक। ऐसे आप अन्य इक्वेशन को भी बैलेंस कर सकते हैं। अब दोस्तों क्या आपको समझ में आ रहा है कि ये जो भी समीकरण बैलेंस किए जा रहे हैं, क्या ये आप समझ पा रहे हैं, ठीक है। तो इसमें कुछ नहीं है दोस्तों, करना क्या होता है कि सबसे पहले हमें इक्वेशन लिखना है, समीकरण क्या बैलेंस है या नहीं है। तो करना क्या है कि सबसे पहले देखना है कि कौन सा तत्व तो बैलेंस है और कौन सा तत्व तो बैलेंस नहीं है। तो जो नहीं है उसी को बैलेंस करना है। लेकिन कुछ ऐसे भी इक्वेशन आ जाते हैं कि जो बैलेंस होते हैं लेकिन कुछ समय बाद वह भी डिसबैलेंस हो जाते हैं, तो उन्हें भी बैलेंस करना होता है। तो ऐसे इक्वेशन आपके सामने हम लेकर आएंगे। तो हालांकि अभी जो है उसे आप समझते चलिए, ठीक। अब होता क्या है दोस्तों, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट समझ रहे हैं तीसरा इक्वेशन। इसमें क्या कहा जा रहा है, इसमें आप देखिए कि किस प्रकार हम इन्हें संतुलित कर सकते हैं। इन्हें आप देखकर बताइए कि क्या ये समीकरण संतुलित है या नहीं। यदि नहीं है तो हम इन्हें कैसे बैलेंस कर सकते हैं, ठीक। तो दोस्तों हालांकि इसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि ये जो भी बैलेंस हम इक्वेशन को करते हैं तो उनमें सबसे पहले क्या चीज़ देखा जाता है और क्या नहीं। तो ये चीज़ें जो समझ गए तो उनके लिए बहुत ही ईजी हो जाता है। तो ये चीज़ें आप देख पा रहे हैं कि जो भी इक्वेशन आपके सामने है, अब इन्हें हमें कैसे क्या करना है। देखिए अब होगा क्या, यहाँ पर जो कैल्शियम है, अब यहाँ पर देख रहे हैं क्योंकि हमें जब भी बैलेंस करना है तो सबसे पहले हमें इक्वेशन को ही देखना है, ठीक है। किसे बैलेंस करना है और किसे नहीं बैलेंस करना है, ये हर एक चीज़ समझकर चलना है। अब यहाँ पर क्या है, कैल्शियम हम देख रहे हैं सबसे पहले तो कैल्शियम। अब कैल्शियम देखना है हमें, यहाँ पर बैलेंस है और यहाँ पर भी देख रहे हैं दोनों साइड में समान अंक है, तो मतलब कैल्शियम आपका बैलेंस है, ठीक। अब कैल्शियम से कोई मतलब नहीं है। अब उसके बाद हमें चलना है, अब हमें चलना है कि यहाँ पर क्या होगा, हाइड्रोजन H2O, ठीक। अब देखिए अब होगा क्या दोस्तों, आपने देख लिया कि कैल्शियम इस साइड में भी इस साइड में, मतलब कैल्शियम का दोनों साइड में समान है। उसके बाद अब हमें देखना है कि ऑक्सीजन क्या है। यहाँ पर देख रहे हैं ऑक्सीजन कितना है, 1 और 2, क्योंकि ये आपस में क्या होंगे, जुड़ेंगे। क्योंकि ऑक्सीजन हमें देखना है कितना है, ऑक्सीजन देख रहे हैं दोस्तों 1 2, मतलब ऑक्सीजन कितना है, यहाँ पर 2 है ऑक्सीजन। उसके बाद अब हम लोग यहाँ पर देखेंगे ऑक्सीजन कितने हैं, यहाँ पर देख रहे हैं ऑक्सीजन भी 2 है, क्योंकि यहाँ पर मतलब OH का होल ट्वाइस लगा हुआ है, मतलब जो O है वह ऑक्सीजन के लिए भी है और जो यहाँ पर हाइड्रोजन है उसके लिए भी 2 है, ठीक। जैसे इसे आप और भी अच्छे से लिखेंगे तो ऐसे होगा H2 मतलब O2 और H2, ठीक। इसे इस प्रकार है, मतलब ऑक्सीजन के लिए भी 2 है और हाइड्रोजन के लिए भी 2 है। तो अब आप समझ सकते हैं कि हाइड्रोजन देख रहे हैं कितना है, 2 है, और इस साइड में हाइड्रोजन कितना है, 2 है, ठीक। मतलब हाइड्रोजन भी आपका बैलेंस है। उसके बाद ऑक्सीजन आपने देखा कि ऑक्सीजन इस साइड में भी 2 है और इस साइड में भी, लेकिन इस साइड में भी 2 है। मतलब अब ये आप देख पा रहे हैं कि समीकरण आपके सामने ऑलरेडी बैलेंस था, आपको बैलेंस करने की आवश्यकता नहीं थी। तो ऐसे क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने आ सकते हैं कि आप ये नहीं सोच पाएंगे कि ये बैलेंस है या नहीं। तो सबसे पहले आपको इक्वेशन ही देखना है, ठीक। ये चीज़ें अब आप समझ गए होंगे कि कोई ऐसे भी इक्वेशन आ सकते हैं कि जो बैलेंस भी हो सकते हैं। हालांकि आप उन्हें यदि देखेंगे तो आप समझ जाएंगे, ठीक। तो आपने देखा कि किस प्रकार इक्वेशन हम बैलेंस कर सकते हैं। तो अब हम लोग कुछ ऐसे भी इक्वेशन करेंगे कि जो बोर्ड एग्जाम में संभावना बनेगी कि जो उस प्रकार से इक्वेशन आ सकते हैं। तो चलिए दोस्तों अब हम लोग चलते हैं कुछ नेक्स्ट इक्वेशन के साथ।
अब यहाँ पर दोस्तों क्या करना है, अब यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि सबसे पहले अब हमें देखना है कि एक एक परमाणु को देखते हुए चलना है, ठीक है। अब यहाँ पर देख पा रहे हैं कि नाइट्रोजन कितना है, एक है, क्योंकि कोई अंक नहीं होता तो एक माना जाता है। अब इस साइड में आपने देख लिया नाइट्रोजन एक है, अब इस साइड में देखना आपको नाइट्रोजन कितना है, एक है, ठीक है। मतलब अब यहाँ पर आप एक नाइट्रोजन के लिए भी और इस साइड में भी एक नाइट्रोजन, तो अब देख पा रहे हैं कि नाइट्रोजन दोनों पक्षों में क्या है, समान है। उसके बाद अब नेक्स्ट चल रहा है, इसमें देख रहे हैं कि हाइड्रोजन कितना है, 3 है, और यहाँ पर देख रहे हैं हाइड्रोजन कितना है, 1 है। तो ये हाइड्रोजन जुड़ जाएंगे, कितने हो जाएंगे, 4, क्योंकि हमें देखना है कि दोनों साइड में जो भी तत्व हो कितने कितने हैं, मतलब समान होने चाहिए। क्योंकि यहाँ पर देख रहे हैं कितना 3 है और ये हाइड्रोजन 1 मिल करके हो गए 4, मतलब इस साइड में जो हाइड्रोजन वो कितने हैं, 4 हैं। अब इस साइड में देखना हाइड्रोजन 4 है या नहीं, ठीक। अब यहाँ पर देख रहे हैं हाइड्रोजन कितना है, 4 है, ठीक। अब आप देख पा रहे हैं कि हाइड्रोजन जो है दोनों पक्षों में समान है, क्योंकि यहाँ पर भी 4 है, यहाँ पर भी 4 है, ठीक। इस प्रकार अब आपने देख लिया कि यहाँ पर नाइट्रोजन भी समान है और हाइड्रोजन भी समान है। अब देखना है कि क्या Cl भी समान है, क्लोरीन भी समान है। यहाँ पर देख रहे हैं कितना है, 1 है, यहाँ पर भी 1 है क्लोरीन। अब उसके बाद यहाँ पर देखना है कितना है, यहाँ पर भी कितना है, 1 है। मतलब अब आप देख पा रहे हैं कि जो भी आपका Cl है वो भी क्या है, दोनों पक्षों में क्या है, समान है। तो इस प्रकार दोस्तों आपने देख लिया कि जब हर एक परमाणु आपस में क्या है, समान है, तो इस प्रकार यह जो इक्वेशन है ये भी बैलेंस हो गया, मतलब ऑलरेडी ही बैलेंस था। तो ऐसे इक्वेशन दोस्तों आपके सामने आ सकते हैं जो कि पहले से ही बैलेंस होते हैं, लेकिन आप उसे समझ नहीं पाते तो आप स्वयं बैलेंस करने लगते हैं, तो इसलिए वह सही होगा फिर भी आप उसे गलत कर देते हैं, क्योंकि आपने इक्वेशन को देखा ही नहीं, पढ़ा ही नहीं, तो आपने बैलेंस करना शुरू कर दिया। तो ऐसे गलतियां ना करें, क्योंकि छोटी छोटी गलतियां ही आपको बहुत ही भारी लग जाती हैं। तो ऐसे दोस्तों आपको पहले समझना ही पड़ेगा इक्वेशन कह क्या रहा है और हमें करना क्या है, ठीक है। तो इस प्रकार दोस्तों इक्वेशन आप बैलेंस करना अब आपको समझ में आ गया होगा। और ऐसे दोस्तों हम और इसे एक पार्ट और बनाएंगे, उसमें कुछ हम और डिफिकल्ट लेकर आएंगे इक्वेशन, जो की संभावना बनेगी बोर्ड एग्जाम में आने की, ठीक है। तो बताइएगा दोस्तों यह लेक्चर आपके लिए कैसे लगा, और सबसे पहले यह तो बताइएगा कि ये जो इक्वेशन थे क्या आपको समझ में आ गए या नहीं आए हैं, ठीक है। तो इससे पहले हम एक लेक्चर और बना चुके हैं, वह आप देख रखे हैं, तो आई होप आपको ये लेक्चर आपको समझ में आ गए होंगे। तो ठीक है दोस्तों, अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में और नए कंटेंट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।